हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं वीपी गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब फैमिली मैथ्स गढ़ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर जो है सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। भैया काय कभी लाइट कट गई। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर अभी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे और सिंपल इंटरेस्ट का हमने पिछले क्लास में बेसिक कंसेप्ट जाना और उस पर हम लोगों ने कुछ रिवीजन किया। आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और उस पर आगे चर्चा करेंगे कि और क्या क्या उस पर रहने वाला है और क्या क्या सिंपल इंटरेस्ट पर जो है सवाल क्या क्या बनने वाले हैं और क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में और आगे का कंसेप्ट क्या है उस पर हम लोग जो है सो आज फिर चर्चा करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बताइए कि यहाँ पर जो है सो मैथ्स का अच्छे से कंसेप्ट के साथ यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। आइए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने की कड़ी में हम लोग इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमने आपको पिछले क्लास में समझाया था। क्या समझाया था कि अगर हमारा सिंपल इंटरेस्ट अगर कांस्टेंट हो जाए, अगर सिंपल इंटरेस्ट अगर कांस्टेंट हो जाए तो P आपका क्या होता है, RT% का रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है परसेंट में, तो RT% होगा। अगर मैं आपसे बात करूं अमाउंट का, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट आपका हो जाएगा प्रिंसिपल में आपको सिंपल इंटरेस्ट जोड़ोगे तो ये जो है सो निकल के आएगा RT%। ये आपका जो है सो निकल के आ जाएगा क्या, तो ये निकल के आएगा RT%। ये आपका जो है सो निकल के आएगा जो है सो RT%। तो ये आपका होता कितना है, तो ये आपका 100% होता है और ये आपका होता क्या है, तो ये आपका RT% होता है, दोनों का परसेंट। तो यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं कि अमाउंट आपका 100 प्लस RT% होता है। अरे बोलो हाँ या ना। तो अगर ये आपका हो गया, अगर आपका कहीं पर अगर सवाल में अमाउंट को कांस्टेंट कर दिया, अगर उसने सवाल में अमाउंट को कांस्टेंट कर दिया तो हमारा P क्या हो जाएगा, P आपका रिवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 100 प्लस RT% का हो जाएगा। अगर हमारा सिंपल इंटरेस्ट अगर कांस्टेंट है तो वह जो है सो मूलधन आपका केवल और केवल RT% का रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अगर यहाँ पे जो है सो अमाउंट को कांस्टेंट कर दे तो ये मूलधन जो होगा 100 प्लस RT% का रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये कैसे होता है हमने आपको पिछले क्लास में थोड़ा सा डिटेल में मैंने समझाया था। आइए हम लोग जो है सो इस पर जो है सो आज का प्रश्न करते हैं और इस पर जो है सो और अच्छे प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। आइए तो आज का प्रश्न का आपका पहला प्रश्न है, आज के क्लास का सबसे पहला प्रश्न। आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और हमें बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला। जल्दी से फटाफट आप लोग आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या रहने वाला, जल्दी बताइएगा। तो यहां पर सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या कर रहा है। यहां पर यह कह रहा है, ध्यान से इसको देखिएगा, एक निश्चित राशि को इस प्रकार दो भागों में विभाजित करके उधार दिया गया है कि पहले भाग पर 1% की दर पर 1 वर्ष के लिए, यानी फर्स्ट भाग है, पहला भाग का रेट क्या है, तो 1% है, समय क्या है, तो 1 साल है। एंड दूसरा भाग जो सेकेंड भाग है उसका रेट क्या है, 2% है और समय कितना है, 2 साल है। हो गया, बात खत्म है। तो यहां पर यह कह रहा है कि प्राप्त ब्याज बराबर है। तो यहां पर मुझे बताओ ब्याज बराबर है, तो अगर आपका ब्याज बराबर है तो निकालोगे RT, तो ये रहा R और ये रहा T, तो आपका निकलेगा 1% और ये आपका निकलेगा 4%। हो गया। अब हमें चाहिए
मूलधन किस कंडीशन में, जब ब्याज बराबर हो तो मूलधन होता क्या है, आरटी का रिवर्स होता है। तो इसका हमें रिवर्स रेशियो चाहिए, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 4:1 आपका आ जाएगा 1। यहां पर ये कहा है क्या, तो अब आपसे पूछा है कि पहले भाग और दूसरे भाग के अनुपात का वर्गमूल, तो हमें रिक्वायर्ड आंसर, तो पहला भाग कितना है 4 है, दूसरा भाग आपका 1 है, इसका अनुपात और इसका मुझे वर्गमूल चाहिए, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 2। आपका इस सवाल का आंसर आ जाएगा, इस सवाल का आंसर 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताओ यहां तक किसी को डाउट, कितनी आसानी से हमने सॉल्व कर दिया। यहां पर हमारा लगा क्या, यहां पर हमारा है सिंपल इंटरेस्ट हमारा कांस्टेंट है, सिंपल इंटरेस्ट कांस्टेंट है, तो प्रिंसिपल आपका RT% का रेसिप्रोकल होता है। तो वही तो हमने किया, हमने RT% निकाला, अब इसका रिवर्स रेशियो निकाला, मिल गया प्रिंसिपल। लेकिन यहां पर क्या कहा था कि ब्याज बराबर है। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है उसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जल्दी। अभी लाइट भी कर रहा है टू टू, है ना, क्योंकि यहां पर लाइट कटी हुई है और हमारा इन्वर्टर पे अच्छी बात है, वाह क्या बात है भाई साहब, लाइट भी आ गई। आइए अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं कि ये प्रश्न क्या कहना चाहता है, इसको सॉल्व कीजिए जल्दी 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 से, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए जल्दी, हमें ये बताइएगा। तो हम आपको एक चीज और समझा दे कि अमाउंट यदि कांस्टेंट हो जाए, यदि अमाउंट कांस्टेंट हो जाए तो प्रिंसिपल आपका होता क्या है 100 प्लस RT का, 100 प्लस RT% का रेसिप्रोकल होता है। आगे बात, आइए अब हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। इसमें कहा है कि एक आदमी 1,20,000 रुपए की राशि छोड़ी है, जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके 2 पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित की जानी है कि प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिले। यानी बराबर राशि मिले, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अब उसको बराबर राशि मिलना चाहिए जब वो 18 वर्ष का हो जाएगा तब। यानी यहां पर ये कहा है उसने 1,00,000 रुपए, उसने 1,20,000 रुपए जो है सो अपने 2 पुत्रों के बैंक खातों में छोड़ा है। यानी अब जब दोनों 18 साल का हो जाएगा, अब जब दोनों 18 साल का हो जाएगा तो दोनों के बैंक खाते से बराबर राशि उसे प्राप्त होगा। इसका मतलब अमाउंट बराबर मिलेगा, अमाउंट बराबर है, मिश्र धन यहां पर क्या करा बराबर है। यानी पहला जो है वह आपका 14 साल का है, बोलो हाँ यानी, और दूसरा आपका है 12 साल का है। तो यहां पर देखो पहला जो है सो 4 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा पहला को, दूसरा को जो है सो 6 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा। पहला बेटा है उसको 4 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा और दूसरा जो बेटा है उसको 6 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5% है और यहां भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% है। तो यहां से हमें निकालना क्या है, हमें यहां पर दे रहा है अमाउंट कांस्टेंट है। अगर अमाउंट कांस्टेंट है तो हमें 100 प्लस RT निकालना है, तो उसका रेसिप्रोकल लोगे। तो हमें चाहिए RT यहां 20 हो जाएगा, लेकिन 100 प्लस RT। अब की बार ये बताओ अमाउंट कितना हो जाएगा इसका, तो ये आपका हो गया 20% ब्याज हो गया और 100% मूलधन हो गया। इसका मतलब अमाउंट हो गया 120%। अब इसका कितना हो जाएगा आपका अमाउंट, तो ये ब्याज आपका 30% और 100% मूलधन यानी 130% अमाउंट। अब ये अमाउंट बराबर है तो हमारा मूलधन क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 13 और ये आपका रेशियो 12, दोनों को जोड़ोगे कितना होगा, तो यह रेशियो 25 होगा। और यह रेशियो 25 किसको रिप्रेजेंट करा, टोटल मूलधन को,
टोटल मूलधन को, तो यानी उसकी यानी बैंक खाता का टोटल मूलधन कितना है, तो 1,20,000 रुपया, 1,20,000 जो है 100 रुपया है। तो आपसे पूछा छोटे पुत्र का हिस्सा क्या है, तो मुझे बताओ छोटा पुत्र कौन है, 12 साल वाला, इसका हिस्सा क्या है, यानी 25 का मान ये है, तो 12 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1,20,000 को आपको किससे भाग देना है, 25 से, और मुझे 12 का वैल्यू चाहिए, बात खत्म है। तो ये आपका 25 से ये 1200 कटेगा, यानी 48, और ये 00। अब जो है 4800 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, तो यानी 0000 यहाँ पे आपका आ जाएगा, और ये 12 8 96 के 6 कैरी 9, और ये 12 चौक 48, और ये 9 आपका 57, यानी 57,600 जो है सो छोटे बेटे के बैंक खाते में उसने जमा करवाया था। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा आपका, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए यहां तक बात समझ में आई, यहां तक इस बात को समझने में किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब की बार यहां पर उसने अमाउंट को बराबर दे रखा था, है ना, तो अगर वह अमाउंट को बराबर दे दे तो इसका अमाउंट 120%, इसका 130%, अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा मूलधन। तो ये आपका 13 अनुपात आपका हो गया 12 मूलधन। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, और यह भी इसी पैटर्न पे है, यह प्रश्न भी इसी पैटर्न पे है, सेम पैटर्न पे है। तो इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि क्या है। चलिए इस प्रश्न को आप लोग जल्दी से सॉल्व कीजिए और इसका आंसर मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा कि इसका आंसर आप लोग क्या निकाल रहे हो। जल्दी बताइएगा, जल्दी फटाफट बताइएगा कितना आंसर निकाल रहे हो। तो यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि 7930 रुपए की राशि 3 भागों में विभाजित की जाती है। 7930 रुपये जो है उसको 3 भागों में किसको किसको विभाजित की जाती है, तो ए, बी और सी को विभाजित की जाती है, ए, बी और सी को। यानी कितनी राशि, 7900 आपका 30 रुपए, यानी ये रहा ए और आपका ये रहा बी और ये रहा सी, यानी ए बी सी को 7930 रुपए की राशि विभाजित की जाती है क्रमशः 2, 3 और 4 वर्षों के लिए। तो यहां पर रहा समय यानी कि टाइम, इसका रहा 2 साल, इसको जो है सो 3 साल के लिए उसने दिया और इसको जो है सो 4 साल के लिए दिया सी को। अब इसका रेट क्या है, तो तीनों का रेट कितना है, तो 5% है, इसका भी रेट कितना है, तो 5% है, और इसका भी रेट कितना है मेरे भाई, तो आप कहोगे सर इसका भी 5% है। बताओ कोई दिक्कत, हमने जो जो कहा वैसे लिख लिया। अब यहां पर कह रहा है कि 5% के साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में दी जाती है। हो गया बात खत्म। अब कह यदि तीनों की राशि उसके ऋण से संबंधित अवधि के बाद बराबर हो जाता है, यानी तीनों की जो अमाउंट है वहां पर जैसे लिख रखा है, इफ द अमाउंट ऑफ ऑल 3 आर इक्वल आफ्टर दीज रेस्पेक्टिव पीरियड्स ऑफ लोन। यहां पर है कि तीनों की जो राशि है उसके ऋण की जो है सो राशि है उसके ऋण से संबंधित अवधि, यानी तीनों की जो समय दे रखा है, यानी 2 साल 3 साल 4 साल के बाद तीनों की राशि बराबर हो जाती है। तो मुझे अमाउंट चाहिए, तो मुझे बताओ अमाउंट कितना हो जाएगा, तो तो यानी आपका मिश्र धन, तो मिश्र धन में मूलधन भी होता है और ब्याज भी होता है। तो मुझे बताओ मूलधन परसेंट में कितना, 100%, और ब्याज यहां से आपका कितना 2 × 5 = 10, यानी मिश्र धन आपका 110% बनेगा। बोलो हाँ ना। यहां से ये हो गया ब्याज 15%, तो मिश्र धन 115% बनेगा, किसी को डाउट बिल्कुल नहीं। और यहां से आपका कितना बनेगा 120%।
परसेंट, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब इसको रेशियो में कर लो, तो परसेंट से एक 0%, अरे सॉरी, इसको 5 से काटोगे, तो इसको 5 से अगर काटोगे तो ये 22 बनेगा, और ये आपका 23 बनेगा, और ये आपका 24 बनेगा। तो यह आपका हो गया अमाउंट का रेशियो। लेकिन यहां पर क्या करा, अमाउंट आपका बराबर है। यहां पर आपसे कह क्या रहा है कि अमाउंट आपका क्या है मेरे भाई, अमाउंट इसका जो है सो बराबर दे रखा है। अमाउंट इसका जो है सो आप लोगों को बराबर दे रखा है, तो हमें यहां पर जो है सो मूलधन का रेशियो जो है सो निकालना है। किसका, मूलधन का जो रेशियो, तो इसका रेसिप्रोकल होता है। अब इसका लो एलसीएम, इसका लोगे आपका, आप अगर इसका एलसीएम लोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी हाँ, तो इसका रिवर्स रेशियो हो क्या जाएगा। अब ये देखिए, तो हमें इसका रिवर्स रेशियो हमें चाहिए, इसका जो है सो मतलब एक का रिवर्स रेशियो ये हो जाएगा 23 × 24, ये बनेगा 23 × 24 आपका हो जाएगा। उसके बाद हमें इसका रिवर्स रेशियो चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा 22 × 24, यानी जिसका मान मुझे चाहिए उसको ढक दो, और इसका जो है सो रिवर्स रेशियो आपका हो जाएगा 22 × 23। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये प्रश्न, तो यहां से काटोगे ये बनेगा 12 और ये 11 और ये 11, तो अब की बार यानी 23 × 12, 12 तिया 36, 12 × 3 आपका कितना बनेगा, 36 बन जाएगा। कैरी आपका 3, 12 तिया 12 दूना 24 और 3 आपका 27, यानी आपका 276। अब ये 11 × 24, तो यानी 2, 6, 4 आपका हो जाएगा ये, और ये आपका कितना हो जाएगा 11 × आपका 23, तो 2, 5, 3 आपका हो जाएगा। तो सबको जोड़ोगे 6, 4, 10 और 3 आपका कितना हो जाएगा 13, कैरी आपका 1, और ये 6, 6, 12 और ये 7, 19, कैरी आपका 1, 2, 2, 6, 1, 7, यानी 793 यूनिट, जो किसके बराबर है 79, जो आपका ये 793 यूनिट किसके बराबर है, तो 7930, यानी 1 यूनिट का मान आपका कितना आ गया 10 आ गया। अब आपसे पूछा क्या है कि आपसे पूछा है कि ए ने कितने रुपए का ऋण जो है सो लिया था। ए ने 276 यूनिट का ऋण लिया था, लेकिन रियल में कितना हो जाएगा 276 × 1 यूनिट का मान 10, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 2760 रुपया आपके इस सवाल का आंसर बनेगा। तो 2760 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। अगर आपसे पूछेगा बी ने कितना ऋण जो है सो लिया था, तो 2640। अगर पूछेगा सी ने कितना जो है लिया था, तो 2530 आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे बताओ, इस सवाल को समझने में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आपको एक ही चीज तो याद जो है सो रखना, रिवर्स रेशियो आपको निकालना आना चाहिए। तो रिवर्स रेशियो के लिए हम लोग एलसीएम लेके उससे भाग देते जाते हैं। तो यहां पर जो एलसीएम लेना मुश्किल होता था, तो हम क्या करते हैं रिवर्स रेशियो के, तो हमको जिसका रिवर्स हमें लिखना होता है उसको ढक दीजिए, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। अब हमको इसको रिवर्स निकालना है, इसका रिवर्स, तो इसको आप ढक दीजिए, तो 22 × 24 को मल्टीप्लाई कीजिए। अब इसका रिवर्स मुझे निकालना, तो इसको ढक दीजिए, 22 × 23 आपका हो गया। तो ये हमने रेशियो को काट छाट के मैंने ये किया, और उसके बाद हमने जो है सो यहाँ पे निकाला, तो हमारा आंसर कितना आ गया 2760, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर आप क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए, जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या रहने वाला है। जल्दी, कितना जल्दी, मैं ये जानना चाहता हूं कि किनका सबसे पहले आंसर आ रहा है। हम लोग यहाँ पर पढ़ क्या रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर आप लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, और सिंपल इंटरेस्ट में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हमने थोड़ा सा इसमें मुश्किल प्रश्न जो है सो लेने की कोशिश किया है। अब ये जो है सो नहीं कि हमने जो है सो 500 रुपया जो है मूलधन है, रेट 5% है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ये आसान आप लोगों को आते हैं, ये आसान प्रश्न आप लोगों को पता है, इसलिए हमने इसको लेने की कोशिश नहीं किया। आइए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये प्रश्न को पढ़ते हैं और फिर आंसर देने की कोशिश करते हैं। आप लोग मुझे बताइए कितना आंसर आ रहा है आप लोगों का, आप लोगों का कितना आंसर आ रहा है, जल्दी बताइए। कमेंट बॉक्स जल्दी भर दीजिए कमेंट से, कमेंट बॉक्स
कमेंट से भर दीजिए कि कितना कितना आप लोग आंसर दे रहे हो, जल्दी बताइए। यहां पर कह रहा है कि अरुण 20,000 रुपया अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। अरुण 20,000 रुपया अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपया 8% साधारण ब्याज पर देता है। हो गया, पहले दोस्त को उसने 12,000 रुपया 8% साधारण ब्याज पर देता है। तो मुझे बताओ दूसरे दोस्त को कितना देगा? तो 20,000 में से कितना घटाना पड़ेगा? 12,000, तो 8,000 रुपया दूसरे दोस्त को वह देगा। अब उसके बाद कह रहा है कि अरुण अपनी कुल राशि पर 10% का लाभ कमाना चाहता है। अरुण अपनी कुल राशि पर, तो अरुण की कुल राशि क्या है? 20,000 रुपया। अब ये 20,000 पर वह 10% लाभ कमाना चाहता है, इसका मतलब बनेगा 2,000 रुपया। बोलो हाँ या ना? तो यहां से जो पहला दोस्त है, पहला दोस्त, उससे कितनी राशि उसको मिलेगी? तो यानी 12,000 का 8%, 12 × 96, 960 रुपया। अगर यहां से 960 रुपया ब्याज अगर मिलेगा, उसको टोटल 2,000 रुपए का ब्याज कमाना है, 2,000 रुपए का लाभ कमाना है। तो यहां पर उसको 960 रुपया का ब्याज मिला, तो यहां पर कितना लेगा कि 2,000 के बराबर आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 1,140 रुपया, या 1100 में 1,040 रुपया अगर यहां जो लेगा तो 2,000 के बराबर हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ो, कितना बनेगा? 2,000 बन जाएगा। तो ये जो है 1040 रुपया है, यह जो है सो 8,000 के कितने परसेंट पे है? तो यानी इसका कितना परसेंट, यानी x% आपका 10,000, मतलब 1,040 कितना परसेंट? अब आपको कितना परसेंट है? तो 1040 कितने का? 8,000 का कितना परसेंट होगा? तो 100% पे आप निकालो, यही आपका रिक्वायर्ड है। ये 00 से 00 कटेगा और 10 से 1 ये कटेगा और ये कटेगा 13 8 104, यानी कि आपका 13% रिक्वायर्ड आंसर हो गया। हमारा आंसर कितना आ गया? 13%। बताइए किसी को कोई समस्या, किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? मैंने कितनी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया, कितनी आसान तरीके से हो गए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और यह भी आपका इसी पैटर्न पे है, थोड़ा सा अलग है, और इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि ये क्वेश्चन क्या है, ये प्रश्न क्या है, इसको जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहां पर क्या कहा, मतलब कहा एक व्यक्ति ने 50,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 15% पर और शेष भाग 18% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करता है ना? और 2 वर्ष समाप्त होने पर कुल प्राप्त ब्याज 16,800 है। तो सबसे पहले हमें यह बताओ, उसको 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है कितना मिल रहा है? तो 16,800 रुपया मिल रहा है। तो मुझे बताओ 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? तो 200 भाग दोगे तो 8,400 रुपया मिलेगा 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब उसने 50,000 रुपया उसने 2 दोस्तों को दिया, कितना? 50,000 रुपया। 50,000 रुपया उसने 2 व्यक्तियों को उधार दिया। पहले व्यक्ति को उसने 15% की वार्षिक दर पर और दूसरे व्यक्ति को उसने 18% की वार्षिक दर पर। अब हम यहां पर क्या 18 को मुझे बताओ इस फॉर्मेट में लिखोगे 15 के फॉर्मेट में? आप कहोगे यस सर बिल्कुल लिखेंगे, 15% और प्लस में 3%। अब यहां पर हम क्या जो है सो देखते हैं, पहले व्यक्ति को उसने 15% की ब्याज पर उसने आपका पैसा दिया, दूसरे व्यक्ति को 18% पर, लेकिन हमने इस फॉर्मेट में लिखा उसको 15% पर दिया ही दिया, लेकिन 3% अतिरिक्त उसने दिया।
तो हम क्या देख रहे हैं कि 50,000 का यहाँ पर कुछ राशि होगा जो 15% पे कैलकुलेट होगा और शेष राशि 15% पर, तो ये दोनों को मिलाओगे 50,000 रुपया 15% पर कैलकुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप कहोगे यस सर बिल्कुल हो रहा। तो टोटल राशि हमारा कितना हो गया? 50,000। टोटल राशि 50,000 का 15% अगर मैं निकालता हूं तो ये हो गया आपका 7500 रुपया। अब अगर इसमें से 7500 रुपया घटाओगे तो हमारा 900 रुपया ब्याज बच गया। तो वह 900 रुपया ब्याज कहां से आ रहा है? 900 रुपया ब्याज कहां से आ रहा है? जल्दी कमेंट कीजिए। तो 900 रुपया ब्याज हमने इसका 18% जैसे लेना था, तो हमने इसको कैलकुलेट किया 15%, बच गया 3%, यानी 3% आपका 900 रुपया के बराबर है। तो 1% आपका कितने बराबर है? 300 रुपया के बराबर है। तो 100% आपका किसके बराबर है? ये आपका हो गया 30,000 के बराबर है। तो 18% पे उसने 30,000 रुपया दिया। तो शेष राशि कितनी हो गई? हमारा 50 था तो ये शेष बच गया 20,000, यानी 15% पे उसने 20,000 रुपया जो है सो दिया। तो हमसे पूछा क्या है कि 15% जो है वार्षिक पर और 18% वार्षिक बीच का अनुपात क्या है? तो यानी 15% पर आपका 20,000 है और 18% पर आपका 30,000 है। आ गया? अब इसका रेशियो आप लो तो यानी 2:3 बन गया। बोलो किसी को डाउट यहां तक? कोई समस्या? तो हमने कितनी आसानी से इस प्रश्न को जल्दी सॉल्व कर दिया बेसिक कंसेप्ट से। और हमने इसमें क्या किया है? लाइन खींचा है, लाइन। अगर आप इसको जो है सो मानोगे x और ये 50,000 माइनस x, अरे कब तक x मानोगे? x पीछा नहीं छोड़ रही है क्या? है ना? किसी का x यानी x के ख्यालों में हमेशा रहते हो। x को पीछा छुड़ाओ और अपने मेहनत करो, अपनी पहले मंजिल को पाओ। अरे x क्या, कितनी x आ जाएगी वापस। आ गई बात? आइए चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इसी पैटर्न पे है, सेम है। इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जल्दी। सेम प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा इसमें आगे जाके लैंग्वेज चेंज कर दिया, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। चलिए यहां पर यह कह रहा है कि एक व्यक्ति ने, इस सवाल को पहले आप लोग पढ़िए, उसके बाद इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। जल्दी बताइएगा, पहले इसको, इस सवाल को फील कीजिए, महसूस कीजिए, है ना? आइए सबसे पहले आप लोग, अरे रे क्या बात बोल रहे हो, वाह भाई, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। आप लोगों ने इतनी अच्छी, इतना अच्छा प्यार जो है सो देते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। चलिए उससे पहले आप लोग शेयर एंड लाइक में कोई कंजूसी नहीं कीजिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को बताइए और साथ ही साथ लाइक कीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, तब आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे इस चैनल पे। चलिए अब यहाँ पर हम लोग जो है सो देखते क्या है, इस सवाल को पढ़िए और फिर आंसर बताइए। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 50,000 रुपए का निवेश किया। भाई कहां कहां निवेश किया? तो जिसमें से कुछ राशि उसने 10% की वार्षिक दर पर, चलिए उसने 50,000 रुपया क्या किया है? निवेश किया है। अब इसमें से कुछ राशि मुझे नहीं पता कितनी राशि, तो कुछ राशि उसने 10% वार्षिक दर पर और जो शेष राशि बच गया उसको 12% वार्षिक दर पर। तो मुझे बताओ 12 को आप लिखोगे क्या? इस फॉर्मेट में लिखो, यानी 10% और प्लस में 2%। अरे आप चाहो तो इसको 12% और इसको 12 माइनस 2% भी लिख सकते हो, उससे भी सॉल्व हो आपका हो जाएगा। आपका आ रहा बात? यहां पर यह कह रहा है कि तो यहां पर यह कह रहा है कि 2 वर्ष पूरे होने पर उससे ब्याज के रूप में कुल 11,640। तो मुझे बताओ 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है 11,640 रुपया है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो 2 से भाग दोगे तो 5820 रुपया हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना? बिल्कुल।
अब हम यहाँ देख रहे हैं इस पूरे 50,000 पर 10% यहाँ भी हो रहा है, 10% यहाँ हो रहा है। तो यहाँ पर अगर x रुपया दिया और यहाँ पर जो है 50,000 माइनस x दिया, तो दोनों को जोड़ोगे तो 50,000, और इस 50,000 पर जो है तो ब्याज कितना कैलकुलेट हो रहा है, तो आप कहोगे सर 10% कैलकुलेट हो रहा है, जो किसके बराबर है, तो 500 के बराबर है। हमने इस पूरे राशि पर 10% कैलकुलेट किया, तो आप सॉरी ये 5,000 के बराबर, ये 50,000, ये 5,000 के बराबर है, तो हमें 5,000 जो है सौ रुपया ब्याज मिला। अब ये शेष बच गया 820 रुपया। भाई ये शेष 820 रुपया ब्याज के रूप में क्यों बच गया? क्यों? क्योंकि हमें इस पर कैलकुलेट करना था 12%, लेकिन ये 2% यहां पर बचा हुआ है, यही 2% आपका कितना है, 820 रुपए को। तो दूसरे भाग का 2% 820 रुपया, तो 1% कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 410 रुपया। 100% कितना हो जाएगा, तो 00 यानी 41,000, यानी दूसरा भाग पर उसने 41,000 रुपया जो लगाया, और तो पहले भाग पर टोटल 50 है तो कितना लगाएगा, 9,000 रुपया। अरे बोलो डाउट, हमारा आंसर कितना आ गया, रिक्वायर्ड आंसर, तो यानी 9,000 रुपया होगा, और दूसरे भाग का कितना होगा, 41,000 रुपया होगा। यही हमारा क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या बनेगा, इस सवाल का राइट आंसर। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को पहले सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। इसको पहले आप लोग सॉल्व करके बताइए कि मुझे इसका कितना आंसर आप बताओगे, कितना आंसर बताओगे, कितना जल्दी बताना, फटाफट इसका आंसर बताना। ये हम लोगों का जो है सो एवरेज, ये सीपीओ का क्वेश्चन है जो 2019 में एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन है। आ रही है बात, आइए। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर x% प्रति वर्ष दर पर 10,500 रुपया की राशि और 13,500 रुपए की राशि x+2% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया। आ गई बात, आ जा। 10,500 रुपए, 10,500 रुपए को उसने किस रेट पर, तो x% पर, और फिर यहां देख रहे हैं कि 13,500 रुपए किस मतलब रेट पर, यानी x+2% के रेट पर। बोलो हाँ या ना? हाँ, ये बिल्कुल। अब कर यदि 3 वर्षों के लिए दोनों से कुल ब्याज 7,650, यानी 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वह 7,650 रुपये। तो मुझे बताओ 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, 1 साल का, तो आप इसमें 3 से भाग दोगे, कितना, 25 या 75, और ये आपका हो जाएगा एक जो है सो 5, यानी 2,550 रुपया 1 साल का। अरे बोलो हाँ या ना? किसी को दिक्कत? आपका बिल्कुल। यहां से आपको करना क्या है, 10,500 का 1 साल का ब्याज x%, फिर 13,500 का 1 साल का ब्याज x+2%। अब ध्यान से इस बात को देखो, 7,500 का x% और फिर यहां 13,500 का x% प्लस 13,500 का 2% है कि नहीं है? तो ये हमें बताओ, यानी हाँ, तो यानी जो है x% किस किस पर है, तो यानी 10,500 पर और 13,500 को दोनों को अगर जोड़ दो तो कितना बनेगा, 24,000 बनेगा। अब इस 24,000 पर x% है कि नहीं है? अरे बोलो है ना? अरे है कि नहीं है? तो ये आपका कैसे आया, तो यहां पर आप देखो 10,000 का x% और फिर यहां जो है सो 13,500 का x% और ये प्लस फिर 13,500 का 2%, दोनों को जोड़ोगे तो x कॉमन आएगा, तो इन दोनों को जुट ही जाएगा ना। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। चलिए, इसलिए मैंने दोनों को जोड़ के लिख दिया 24,000।
अब उसके बाद क्या है, तो यानी 13,500 का 2% तो बच ही गया। अब इनको सबको जोड़ने के बाद एक साल का ब्याज आपका 2550 रुपया बना। कितना? 2550 रुपया। बोलो किसी को डाउट? बोलो। अब यहां से डबल जीरो से डबल जीरो, तो ये आपका बन गया 240x, और ये आपका डबल जीरो से डबल जीरो ये आपका हो गया 270। तो ये उधर आपका जाएगा 2550 में हमें 135 का 270 हम अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका जीरो का जीरो। अरे बोलो हाँ या ना? और ये हो जाएगा आपका जो है सो कितना हो जाएगा? 15 में 7 जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 4 में से आपका कितना हो जाएगा? 1280। नहीं, आपका कितना हो जाएगा? तो 2280। अब ये 2280 किसके बराबर है? तो 240x का, तो यानी आपका जीरो से जीरो कटेगा। अब ये 12 से कटेगा, 12 दूना 24 और ये 12 इकाई 12 और ये जो है सो 12 नमा 108, यानी x इक्वल टू कितना बना? 19/2, यानी कि 9.5% हमारा x का मान था। कितना था? 9.5%, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बनेगा? सही उत्तर बन जाएगा। तो बताओ किसी को कोई समस्या? बिल्कुल कोई समस्या नहीं था। कितना हमने अच्छे तरीके से पहले इसको हमने सॉल्व किया। आपको ये तरीका आपको जानना पड़ेगा, इसको पहचानना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को फील करना पड़ेगा, इसको महसूस करना पड़ेगा, तब जाके आपकी बात बन पाए। आइए अब मैं इसी सेम पैटर्न पे एक सवाल आपके लिए, चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। कितना बने? अब इसको सॉल्व कीजिए, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। इसका आंसर क्या रहने वाला है, इसका उत्तर क्या रहने वाला है, और इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करोगे। ये सवाल भी आपका पिछले वाले पैटर्न पे आधारित है। जल्दी बताइएगा। बताइए कितना आंसर आपका रहने वाला है इसमें। इसमें कह रहा है क्या कि एक व्यक्ति 25,000 रुपए की राशि के 1/4 भाग का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर और शेष राशि को 4% प्रति वर्ष की उच्च दर पर निवेश करता है। मतलब यहां पर आप इस बात को ध्यान से देखिएगा, कितनी राशि है? 25,000 रुपए की राशि है कि नहीं है? अब 25,000 का 1/4 1/4 भाग जो राशि होगा कितना होगा? 6250 होगा। अरे बोलो हाँ या ना? 6250 होगा। अब इसको एक निश्चित दर पर निवेश किया, और वो निश्चित दर क्या है मुझे नहीं पता, तो मैं उस निश्चित दर को मान लेता हूं x%। x कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, x आपको बार बार परेशान करेगी, यानी इसको मान लिया। तो ये बताओ शेष राशि कितनी हो गई? तो आप 25,000 में से ये जो है सो घटाओगे तो ये आपका हो जाएगा 18,750 रुपए। अब 18,750 रुपए को किस दर पर लगाया? तो उसने कहा 4% प्रति वर्ष की उच्च दर पर, यानी पहले था ये x था, इससे 4% अधिक दर पर लगाया उसने, इससे 4% अधिक दर पर लगाया। हो गई बात। अब उसके बाद यहां पर कह रहा है कि यदि 2 वर्षों के लिए कुल ब्याज 4125 है, यानी 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वह आपका 4125 है। तो यहां पर अगर 1 साल का जो है सो निकालते हो तो आपका दशमलव में आ जाएगा। इससे अच्छा है कि रहने दीजिए 2 साल। यहां भी समय कितना है मेरे भाई? 2 साल, और यहां भी समय कितना है? 2 साल। तो मुझे बताओ यहां से ब्याज कितना प्राप्त होगा? तो यहां से ब्याज कितना प्राप्त होगा? आप देख रहे हो एक बात, अब एक चीज आपको नजर आ रहा है भाई, अब एक चीज आपको नजर आ रहा है विनोद, क्या है? देखो अब देखो 6200 यानी 6250 भी x% पे और 18,750 भी x% पे,
तो दोनों में से x कॉमन लोगे तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना बनेगा, तो यानी 25,000। अब ये 25,000 को x% पे 2 साल के लिए इंटू 2% बट्टा 100 यहां से ब्याज बनेगा। अब ये हो गया। अब हमने 18,750 का x% तो कैलकुलेट कर लिया। अब बच गया कितना, 18,750 को चाहिए 4%, 1 साल तो यानी 4 गुना 8%, यानी क्या हो जाएगा 4 इंटू 2/100। तो यह आपका ब्याज किसके बराबर है, 4125 रुपए के बराबर है। यहां तक डाउट, कोई डाउट। अब ये 00 से 00 कटेगा, 250 इंटू 2 आपका कितना बनेगा, 500x बनेगा। अरे बोलो हाँ या ना। ये कटेगा 4 से, ये हो गया आपका 25, हो गया 25। अब ये 25 से कटेगा ये, तो 25 इंटू 7 175, 175 तो ये 12 125, 25 इंटू 5 यानी आपका कितना 750, और ये 750 इंटू 2 यानी 1500, यानी 1500 उधर जाएगा तो यानी 4125 में से 1500 मुझे माइनस करना पड़ेगा। अरे बोलो हाँ या नहीं। तो ये आपका बन जाएगा 5 और ये 2 और ये आपका 6 और ये आपका 2 यानी 2625 आपका यहां पर कितना 500x। अब इसको 5 से आप काटोगे तो यहां पर बनेगा 100 और ये 5 से काटोगे तो 25, 1 12 5 दूना 10, 25, यहां पर x का जो मान निकल के आएगा 5.25% आपका निकल के आएगा x के मान। तो यानी उसको पहला जो है 1/4 भाग को 5.25% पर उसने निवेश किया। तो इसने यहां पर यह कह रहा है कि निवेश की गई द्वितीय राशि का ब्याज दर क्या, तो द्वितीय राशि का ब्याज दर आपका ये है, यानी x का मान कितना आ गया मेरे भाई 5.25 आ गया और इसमें आप 4 जोड़ो परसेंट, तो ये कितना हो गया 9.25% आपके इस सवाल का क्या बनेगा, राइट आंसर होगा। 9.25% आपके इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे पहला वाला पूछता तो आप बताते 5.25, लेकिन आपसे पूछा क्या सेकेंड वाला, यानी 9.25 आंसर, यानी यहां पर आपका ये आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। बताओ किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इसको आप लोग पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। जल्दी बताइएगा, जल्दी आप लोग इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि आप लोग इसका आंसर कितना जल्दी सॉल्व करते हैं और कितना आंसर आप लोग बताते हैं। यहां पर हम थोड़ा अच्छे से, थोड़ा डिटेल में पहले उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन उसको डायरेक्ट आपको सॉल्व करने के लिए कुछ कैलकुलेटिव पार्ट को आपको हटाने पड़ेंगे। चलिए, तो यहां पर यह कहा है एक बैंक 5500 रुपए पर 4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करता है। बस हो गया। अगर उसका 5500 रुपए है तो उस पर उसने 4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देता है। अब उसके बाद कह रहा है कि और उससे ऊपर की राशि पर 6%, उससे ऊपर की राशि पर 6%, इससे ऊपर की राशि पर 6%। अब उसने जो है सो 2 साल के लिए बैंक में 13,250 रुपया उसने लगाया, तो यानी 2 साल इसका और इसका भी आपका 2 साल, उसने टोटल लगाया कितना, तो 13,000 कितना है 250 रुपया, यानी 13,250 रुपया टोटल उसने लगाया। तो भाई इस 13,250 में से 5500 से ऊपर कितनी राशि है, अब इसमें से 5500 माइनस करो। 5500 से ऊपर कितनी राशि है, उस पर रेट है 6% और जो 55 तक है उस पर रेट है 4%।
आ गई बात, किसी को डाउट? बिल्कुल नहीं। यानी कितनी अधिक राशि है, तो ये 0 5 के 5 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 7, और ये जो है सो 12 में से आपका घटाएंगे 5 तो 7, यानी 5500 से ऊपर 7750 रुपया। बात खत्म है। अब आपसे पूछा क्या है कि यानी उसका ब्याज कितना होगा। समीरा द्वारा अर्जित ब्याज उसको पता लगाई। तो यहां से ब्याज कितना आपको मिलेगा, यहां से ब्याज मिलेगा 5500 का 4 दूना 8%। यहां से ब्याज आपको कितना प्राप्त होगा, यानी 7750 का 6 दूना 12%। बोलो किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। अब ये 00 से 00 कटेगा तो ये 8 पचे 40 और 8 पचे 40 और 4 44, यानी 440 रुपया यहां से ब्याज प्राप्त होगा। अब यहां से ब्याज कितना होगा तो इसको भी आपको जोड़ना पड़ेगा। तो ये आप जो है सो कितना से काटोगे, इसको 4 से काटोगे ये हो जाएगा 4 दिया 12, 4 से कटेगा 25। अरे बोलो हाँ या ना। और ये 25 से कटेगा तो आप कहोगे यस सर बिल्कुल कटेगा। यानी 25 से कितना हो जाएगा, 25 तिया 75, 25 तिया 75, 2 25, 25 इकाई 25, 1 0। तो ये आपका हो गया। इसको इसके साथ 31 × 3 आपका कितना बनेगा, 930 रुपया। अब इसको आप जोड़ो, यानी 9 4 यानी 1370 रुपया उसको टोटल ब्याज प्राप्त होगा। यानी 1370 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आपका सही उत्तर बन जाएगा। बताओ किसी को कोई समस्या हुआ यहां तक, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं हुआ परेशानी भाई, इतना आसान प्रश्न है, इतने अच्छा प्रश्न है। इसमें क्या कह रहा था, इसमें कह रहा था कि 55 क्या इसने बोला, अच्छा सर एक बार फिर से अच्छा देख लो, 5500 रुपये। ध्यान से समझना है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। उसने कहा है कि 5500 रुपए को 4% की ब्याज दर पर उसने आपका जो है सो बैंक भुगतान करता, लेकिन 5500 से जो ऊपर की राशि होगी उस पर जो है 6% ब्याज दर देगा बैंक। लेकिन उसने टोटल 13,250 रुपया बैंक में लगाया। तो भाई 5500 से ऊपर कितना होगा, तो 5500 माइनस करेंगे, 7750 रुपया उसने 6% पर लगाया। 2 साल का ब्याज कितना है भाई, दोनों को जोड़ दो ना, आंसर आ जाएगा। अब बताओ कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए अब इस क्वेश्चन को जल्दी फटाफट आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और जल्दी बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। जल्दी, कितना जल्दी आप लोग आंसर बताते हो ये आप पर निर्भर करता है। जल्दी बताइएगा यहाँ पर ये क्या रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है कि मीना ने बैंक में 2,75,000 रुपया, यानी जो है सो आपका यहाँ पर करा रीना ने, यानी जो है आपका आ रहा है मीना ने बैंक से 2,75,000 रुपए का कार लोन लिया। कितने का, 2,75,000 रुपए का उसने कार लोन जो है लिया मीना ने। अब उसने कह रहा उसने 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया। ब्याज कितना है, 8% है, बात खत्म। अब उसके बाद करें और 3 साल के बाद अपना लोन, ये पूरा खाता को निपटान करने के लिए उसने जो है कितना समय, 3 साल के बाद। तो इसको निपटान करने के लिए उसने बैंक को यानी 3,35,000 रुपया दिया और प्लस में एक स्कूटर दिया। प्लस में उसको एक स्कूटर दिया, प्लस में उसको एक क्या दिया, स्कूटर दिया। यानी उसने अपना जो है सो जो लोन ले रखा था उसको निपटाने के लिए उसने यानी बैंक को 3,35,000 रुपया प्लस स्कूटर दिया। तो पूछा, हाँ तो पूछा स्कूटर का प्राइस क्या। तो मुझे ये बताओ यह 3 साल के बाद इसका ब्याज कितना होगा, 24% हो जाएगा। यानी 24% ब्याज इसको मिलेगा। तो मुझे बताओ 3 साल के बाद ये राशि कितनी हो जाएगी। तो आप कहोगे सर ये 3 साल के बाद ये राशि आपका 27,000 यानी 2,75,000
और इस पर 24% का ब्याज और साथ में मूलधन भी देगा, यानी 124% बैंक को देगा। अगली बात, अब यहां से डबल जीरो कटेगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी 275 का मल्टीप्लाई 124 में कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 4 पच्चे 20, 7 चौक 28, 2 30, कैरी 3, 4 दूना 8 और 3 आपका 11, 5 दूना 10, 2 सते 14, 1 15, 2 दूना 4, 1 5 बन जाएगा, बात खत्म। और ये आपका हो जाएगा 5 7 2, सबको जोड़ोगे 0 0, 5 5 10, 1 11, 7 5 12, 1 जो है सो 13, कितना होगा 7 5 12, 1 जो है सो 13। ध्यान से पहले आप जो है सो 5 5 10, 1 11, 8 5 13, 1 14 होगा, 14 14 और ये आपका हो जाएगा, यानी कितना 3,41,000 आपका आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये 3 4 100 और 1 0 ये, तो यानी उसको जो है सो अपना लोन को निपटान करने के लिए उसको 3,41,000 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। कितने का? 3,41,000 का। लेकिन उसने कितना का भुगतान किया, इसका मतलब इन दोनों को मिला के उसका मूल्य कितना हो जाएगा, तो 3,41,000 हो जाएगा। ये बोलो हाँ या ना। तो हमें पूछा है स्कूटर का प्राइस क्या होगा, हमसे पूछा है स्कूटर का प्राइस क्या होगा, तो इसमें से इसको आप माइनस करोगे तो यानी स्कूटर का प्राइस कितना हो जाएगा। यहां पर आप देखो 3,35,000 और 3,41,000 कितना होगा, 6,000 रुपए का स्कूटर होगा, तब तो इसके बराबर होगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 6,000 स्कूटर का मूल्य, यानी ऑप्शन नंबर, ध्यान से देखना बी, ये मत लगा देना, आंसर हो जाएगा आपका बी होगा इसका सही उत्तर। आ रही है बात, आप लोग ये बात समझ पाए, अच्छे से समझ पाए। किसी को इस सवाल में यहां तक जो मैंने बताया, किसी को कोई समस्या, किसी को कोई परेशानी आई, कोई परेशानी, बिल्कुल अच्छे अच्छे प्रश्न थे और ये सारे एडवांस लेवल के प्रश्न थे, सारे प्रश्न आपके लेवल के थे। कोई ऐसा प्रश्न जो है नहीं था जो आपके लेवल के ना हो। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपका हाई लेवल का सीजीएल आप जो है सो दो, चाहे सीपीओ दो, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। इसको आपको सॉल्व करके एग्जाम में जाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे एग्जाम में 100% रिजल्ट चाहिए, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा, कितना शॉर्ट वे में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां तक ये बात आप लोग अच्छे से समझ पाए, है ना। अगर अभी तक यहां तक जो है सो आप लोग अभी भी लाइक शेयर नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए, अभी भी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और उसके साथ साथ अंत में जाते जाते ये बताइएगा ये क्लास आपको कैसा लगा, और आपको जो मैंने जितने सारे क्वेश्चन बताए उसमें आपने कितना का आंसर दिया, और उसके बाद इस क्लास के लिए आपकी क्या राय है, ये सब जो है सो कमेंट बॉक्स में आप मुझे राय बताइए, कमेंट कीजिए। आप लोग कुछ कीजिए चाहे ना कीजिए, लेकिन इसके कमेंट कीजिए कि यहां पर आपको क्या परेशानी होती है। कोई अगर दिक्कत है या कोई सुझाव देना है इस बारे में, तो आप सुझाव जो है सो लिखिए, ताकि हम दोनों मिलकर, हम सब जो है सो मिलकर इसको और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आइए हम लोग इसी उत्साह के साथ अब जो है सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी जोश के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।